हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो एएसएस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रोजन शोल्डर। पहले मैंने नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दिया है, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, टुडेस आवर टॉपिक इज़ फ्रोजन शोल्डर। जैसे कि आप लोग देख के समझ ही गए होंगे थंबनेल। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रोजन शोल्डर डेफिनेशन की बात कर ले तो फ्रोजन शोल्डर ऑल्सो कॉल्ड एज एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। इट इज़ अ पेनफुल कंडीशन इन विच द शोल्डर बिकम स्टीफ एंड इन्फ्लेम्ड। नॉर्मल लैंग्वेज में लिखी है, खुद ही समझ आ रही होंगी, नोट्स बना लेना। ये पेनफुल कंडीशन है जिसमें शोल्डर क्या हो जाता है, स्टीफ हो जाता है और फिर इन्फ्लेम्ड हो जाता है। मूवमेंट बिकम लिमिटेड, मूवमेंट कम हो जाते हैं। स्टेजेस की बात कर ले तो इसमें 3 स्टेजेस होती है, ठीक है। कौन सी? एक होती है फ्रोज़न, फ्रीजिंग और एक होती है थॉविंग, ठीक है। देखते हैं स्टेज फर्स्ट क्या। इन दिस स्टेज द शोल्डर बिकम स्टीफ एंड पेनफुल टू मूव, ठीक है। इस स्टेज में शोल्डर जो होता है स्टीफ हो जाता है और पेनफुल होता है मूवमेंट के टाइम। पेन इज स्लोली इंक्रीज, धीरे धीरे बढ़ता है। इट में वर्स एट नाइट, नाइट में ज़्यादा होता है। रीज़न बिकॉज ऑफ द क्यों होता है, तो रीज़न इसका ये है कि हम फॉल्टी पोस्चर में सो जाते हैं रात में, तो पेन बढ़ सकता है। दिस स्टेज लास्ट 3 to 6 मंथ तक के चलती है। फ्रोजन स्टेज को स्टीफनेस फेज भी बोलते हैं। इन दिस स्टेज पेन में लेसर, इसमें पेन तो कम हो जाता है बट शोल्डर रिमेन स्टिफ, शोल्डर जैसे कि वैसे स्टिफ ही रहता है, ठीक है। दिस मेक इट मोर डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट डेली टास्क एंड एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है हम अपने डेली टास्क को करने में, ठीक है, और एक्टिविटी करने में, कि कोई भी एक्टिविटी करने में। दिस स्टेज लास्ट अप टू 6 to 12 मंथ। थॉविंग स्टेज, इसको रिकवरी फेज भी बोलते हैं। इन दिस स्टेज पेन कम होता है और एबिलिटी टू मूव शोल्डर स्लोली इम्प्रूव, थोड़ी सी इम्प्रूव होती है। नॉर्मली स्ट्रेंथ एंड मोशन ऑफ द शोल्डर में रिटर्न, मोशन और शोल्डर के मूवमेंट जो होते हैं वो धीरे धीरे रिटर्न होते हैं, लाइक एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। दिस स्टेज लास्ट अप टू 12 to 2 years तक की चलती है। कॉजेज़ देख लेते हैं, तो एक शोल्डर रिलेटेड होता है कॉज और कभी कभी नॉन शोल्डर रिलेटेड भी होता है। अगर रिसेंट ट्रॉमा हुआ है, रोटेटर कफ कंसिस्ट ऑफ 4 मसल आती है उसमें, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनस, सबस्कैपुलरिस। में याद रखना टेरिस मेजर नहीं आती और ये वाइवा में पूछ लेते हैं। अगर इंजरी हो गई है शोल्डर रिलेटेड, ये 4 मसल में इंजरी हो गई है तो हो सकता है। ओवर यूज़ हो गया होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं अपन लोग, जैसे कि जिम में ओवर यूज़ हो जाता है, फॉल्टी मूवमेंट होता है उसकी वजह से। पुअर स्लीपिंग पोस्चर की वजह से भी होता है। नॉन शोल्डर रिलेटेड बात करें तो डायबिटीज़, नॉन शोल्डर रिलेटेड डायबिटीज़ हो सकती है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, इन दोनों के ऊपर ये मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों के ऊपर वीडियो बनेगा, ठीक है। पार्किंसन डिसीज़, दिस वन ऑल्सो। ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रोक तो हो सकता है। These diseases affect shoulder directly and also cause frozen shoulder। और ये सब जो डिसीज़ हमने पीछे पढ़े वो क्या करती है, अफेक्ट करती है शोल्डर को डायरेक्ट और कॉज करती है फ्रोजन शोल्डर। सिम्टम्स देख लेते हैं, तो सिम्टम्स क्या होंगे, पेनफुल मूवमेंट, स्टीफनेस एंड शोल्डर जॉइंट, इन शोल्डर जॉइंट, लेस डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन। मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी तो उससे हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे तो लेस हो जाएगा मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजिकली एक्सरे एमआरआई करेंगे तो दिखेगा। देन इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एनसेड्स, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, हॉट वाटर कंप्रेस, टेंस, बिकॉज ये एक मॉडलिटी है जो कि पेन को रिलीफ करने में हेल्पफुल होती है। फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचिंग, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, मोबिलाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्टेरॉयडल इंजेक्शंस भी हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ओके।